अरे यार, अब तो ये रोजाना का चक्कर हो गया है। रात होते ही बत्ती गुल हो जाती है। अरे कैसी बात कर रहे हो? मुझे तो इतनी रात में यहाँ बैठकर भी डर लगता है। ऊपर से काशी काका इतनी डरावनी कहानियां सुनाते हैं। अरे क्या बोल रहा है? वो कोई कहानी नहीं सुनाते हैं, वो सब सच्ची घटनाएं हैं। अरे छोड़ो यार, मुझे तो नहीं लगता ये सब सच्ची घटनाएं हैं। वो जो कह रहे थे कि भानगढ़ गांव में कुएं में चुड़ैल रहती थी, क्या वो भी सच है भला? इस दुनिया में जो आंखों से दिखता है उसके बाहर भी बहुत कुछ होता है। अरे मैंने तो सुना है आजकल गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। लोग रात को घर से कम ही बाहर निकलते हैं। तीनों इसी तरह बातें कर रहे थे, तभी इतने में काशी काका वहां आ पहुंचे। अरे काशी काका आ गए। आइए काशी काका, बैठिए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमें लगा आज आप आओगे नहीं। आप नहीं आते हो तो हमारी गपशप जमती नहीं है। सही कहा, मुझे भी दूसरे लोगों की तरह वहां बैठकर दूसरों की बुराई करना नहीं भाता। चाचा, आज कौन सी कहानी सुनाओगे? चाचा सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले मैं एक गांव में अपने कारोबार के सिलसिले में अपने 2 साथियों के साथ रहने के लिए जा रहा था। अरे भाइयों, कल सुबह बोटकपुर जाना है, याद है ना? कल सुबह जल्दी उठ जाना। अगले दिन सुबह तीनों बोटकपुर गांव की ओर चल पड़े। जब वो ट्रेन में थे तो कुछ देर बाद बाहर बारिश शुरू हो गई। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। हवा भी बहुत तेज चल रही थी। अरे यार, इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं ये कब रुकेगी। अगर ऐसे ही ये बारिश होती रही तो हम वहां कैसे पहुंचेंगे? काशी भैया, गांव और कितनी दूर है और कितनी देर बैठे रहना पड़ेगा? बस थोड़ी ही दूर है। स्टेशन से निकलकर हमें तांगे से वहां जाना होगा। ऐसे ही बातें करते हुए समय बीत जाता है। जब वो स्टेशन पर पहुंचे तब तक रात हो गई थी। तीनों स्टेशन से बाहर निकल आते हैं। बाहर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरे भाइयों, लगता है बहुत रात हो जाने के कारण यहाँ कोई तांगे वाला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? अब क्या, हमें चलकर ही जाना पड़ेगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आगे घने जंगल का रास्ता है और वो भी इतनी दूर चलकर कैसे जा सकते हैं? लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। चलो चलते हैं। तीनों गांव की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद तीनों थक जाते हैं। अरे भाइयों, चल चलकर बहुत थक गए, अब कहीं रुककर थोड़ा आराम कर लेते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। अरे भाइयों देखो, इतने घने जंगल में ये किसका घर है? चलो चलकर देखते हैं, शायद हमें रात को ठहरने के लिए इस घर में जगह मिल जाए। जैसे ही तीनों घर के पास पहुंचे, घर में से एक आदमी बाहर निकला। अरे तुम लोग कौन हो और इतनी रात में यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? इतनी रात गए इस जंगल में घूमना बहुत खतरनाक है। तुम लोग अंदर आ जाओ। घर अंदर से बिल्कुल टूटा फूटा हुआ था और अजीब सी बदबू आ रही थी, मानो जैसे घर काफी समय से बंद हो। अरे भाई, ये घर इतना टूटा हुआ क्यों है? हाँ भाई, घर में अजीब सी बदबू भी आ रही है। आप इस घर में कैसे रह लेते हो? ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ अपने काम के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आते आते हमें रात हो गई, जिसकी वजह से हमें कोई तांगा भी नहीं मिला। इसलिए हम पैदल ही इस रास्ते से जा रहे थे। चलो ठीक है, अब अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम अगर चाहो तो यहाँ